आज हम बात करने जा रहे हैं टैक्स लायबिलिटी को कैसे कम किया जा सके। इनकम टैक्स की जहां तक बात की जाए, हर टैक्स पेयर चाहता है कि वो अपनी टैक्स लायबिलिटी को कम कर सके, और जब वो टैक्स लायबिलिटी को कम करने की बात करता है तो कहीं ना कहीं वो प्लान करता है कि किस तरह हम टैक्स की लायबिलिटी को कम कर सकते हैं, क्योंकि कोई भी अपने ऊपर इनकम टैक्स की लायबिलिटी ज़्यादा नहीं आने देना चाहता। इसके लिए ज़रूरी है कि हम टैक्स को लीगल तरीके से बचाएं, और इसके लिए इनकम टैक्स में प्रोविज़न है कि आप टैक्स को प्लान कर सकते हैं। टैक्स अवेट करना इज़ नॉट लीगल, लेकिन टैक्स को प्लान करना, सेव करना इज़ लीगल, और उसके लिए आपको इनकम टैक्स के तरीके से कुछ सेक्शन का यूज़ करके आप अपने टैक्स को बचा सकते हैं। इनकम टैक्स में सेक्शन 80C से लेकर 80U तक कई तरह के डिडक्शंस दिए जाते हैं। ये डिडक्शंस क्या हैं? ये डिडक्शंस हैं जो आप अपनी इनकम में से, अपनी ग्रॉस टोटल इनकम में से घटा सकते हैं, डिडक्ट कर सकते हैं, जो कहीं ना कहीं आपकी टैक्स लायबिलिटी को कम करेगा। इसलिए ये जरूरी है कि हम टैक्स को ढंग से, अच्छे से प्लान करें। आज हम बात करने जा रहे हैं ऐसे ही एक इंपॉर्टेंट सेक्शन के बारे में जो कि इंडिविजुअल असीसी या टैक्स पेयर और HUF असीसी टैक्स पेयर के लिए एप्लीकेबल है। आज हम बात करने जा रहे हैं सेक्शन 80C के बारे में। मेक सेक्शन 80C योर बेस्ट फ्रेंड फॉर टैक्स सेविंग पर्पस। सेक्शन 80C जो 3 बातों को लेकर चलता है जहां आप अपने टैक्स को बचा सकते हैं। सेक्शन 80C के तहत अगर हम बात करें तो 3 चीजों पर फोकस है: सेविंग, इन्वेस्टमेंट और एक्सपेंस। इन 3 चीजों को अगर आप फॉलो करते हैं तो आप कहीं ना कहीं अपने टैक्स की लायबिलिटी को कम कर सकते हैं। इसके लिए पहले हम समझते हैं कि डिडक्शंस क्या हैं जो हमें इनकम टैक्स में दिए जाते हैं। हम यहां सारे डिडक्शंस की बात नहीं कर रहे, आज हमारा टॉपिक है सिर्फ और सिर्फ सेक्शन 80C। सेक्शन 80C से पहले हम ये पढ़ने जा रहे हैं कि डिडक्शंस क्या हैं। डिडक्शन का मतलब है डिडक्शन रिड्यूसेस योर ग्रॉस टोटल इनकम। दीज आर द अमाउंट्स इनकम टैक्स डिपार्टमेंट अलाउज यू टू रिड्यूस योर इनकम एंड ब्रिंगिंग डाउन योर टैक्स लायबिलिटी, जो अब तक मैंने आपके सामने बात करी। अब आपको क्या करना होता है? ग्रॉस टोटल इनकम में से ही रिडक्शंस घटाने होते हैं। इसके लिए आपको क्या करना है? सम ऑफ ऑल हेड्स ऑफ इनकम, जिसे हम ग्रॉस टोटल इनकम कहते हैं, उस ग्रॉस इनकम में से आप डिडक्शंस को लेस कर लीजिए। डिडक्शंस लेस करने के बाद जो आपकी इनकम आएगी वो इनकम कहलाती है टैक्सेबल इनकम, और इस टैक्सेबल इनकम पर आगे कैलकुलेट होता है टैक्स। तो आज हम इस एलिमेंट की बात कर रहे हैं, डिडक्शन की, और डिडक्शन में भी हम बात कर रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग डिडक्शन की सेक्शन की, जिसका नाम है सेक्शन 80C। डिडक्शंस अंडर सेक्शन 80C। सेक्शन 80C ऑफर्स quite a few avenues for taxpayer to choose from to save tax. There are 3 broad categories under which these can be classified. अब आप अपने टैक्स को कैसे बचा सकते हो? उसके लिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का सेक्शन 80C ये कहता है कि आप या तो पहले सेविंग करोगे, सेविंग के बाद आप उस पैसे को इन्वेस्ट करोगे या खर्च करोगे। क्योंकि अगर आप अपने टैक्स को बचाना चाहते हो तो सबसे पहली जरूरत तो यह है कि आपके पास सेविंग्स होनी चाहिए, क्योंकि कुछ दिए बिना, कुछ खर्च किए बिना आप टैक्स को बचा नहीं सकते। बिकॉज इकोनॉमी में जब तक गवर्नमेंट के पास पैसा नहीं जाएगा वो आपको बेनिफिट्स भी नहीं देंगे, और जितना पैसा इकोनॉमी में जाएगा कहीं ना कहीं वो GDP ग्रोथ को बढ़ाता है, और GDP ग्रोथ के लिए कहीं ना कहीं गवर्नमेंट भी ये चाहती है कि आपको मोटिवेशन दिया जाए, आपको इंसेंटिव्स दिए जाएं, किस तरह के कि आप टैक्सेस को बचा सकें। तो टैक्स को बचाने के लिए जो लालच आपको दी जा रही है वो ये है कि आप कहीं ना कहीं अपनी सेविंग्स को या तो इन्वेस्ट करें या फिर खर्च करें, तभी आप सेक्शन 80C के फायदे ले पाएंगे। अब सेक्शन 80C में कई तरह के डिडक्शंस हैं, जिसमें आप ये मान के चलिए कि सभी में आपका या तो कुछ इन्वेस्टमेंट है या कुछ खर्चा है। जैसे कि लाइफ इंश्योरेंस। लाइफ इंश्योरेंस अपने आप में एक इन्वेस्टमेंट कह सकते हैं आप, जो आपको लाइफ एक तरीके से सिक्योरिटी भी देता है और कहीं ना कहीं आपके लिए एक इन्वेस्टमेंट भी है।
इसके बाद है इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम, जहां आप पैसा म्यूचुअल फंड्स में लगाते हैं, इक्विटी स्कीम्स में लगाते हैं, वहां आप टैक्स बेनिफिट ले सकते हैं। म्यूचुअल फंड की इकलौती स्कीम है इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम, जहां आप डिडक्शंस का फायदा उठा सकते हैं। एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड, पब्लिक प्रोविडेंट फंड, नेशनल पेंशन स्कीम, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, इन सभी स्कीम्स में अगर आप पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो कहीं ना कहीं आपको डिडक्शंस अवेलेबल होंगे। अब डिडक्शंस कितने अवेलेबल हैं उसकी बात भी हम करते हैं। कुछ और पॉइंट्स की हम बात करते हैं, जैसे सुकन्या समृद्धि अकाउंट। सुकन्या समृद्धि अकाउंट स्पेशली गर्ल्स के लिए ओपन होता है, जहां आप कुछ अमाउंट इन्वेस्ट करके उसका डिडक्शन ले सकते हैं, अपनी इनकम में से घटा सकते हैं, और कहीं ना कहीं जो आपकी टैक्सेबल इनकम है वो कम हो जाती है। इसके बाद है फिक्स डिपॉजिट। अगर आप कुछ फिक्स डिपॉजिट्स कराते हैं, ऑब्वियसली बात है टैक्स सेविंग फिक्स डिपॉजिट जो है वो कम से कम 5 साल के लिए होती हैं। अगर वहां पैसा जमा कराते हैं तो कहीं ना कहीं आप वहां से उस अमाउंट का डिडक्शन ले सकते हैं, जो आपकी टैक्सेबिलिटी को घटा सकता है। पोस्ट ऑफिस टैक्स सेविंग डिपॉजिट्स, पोस्ट ऑफिस सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम्स, ट्यूशन फीस ऑफ चिल्ड्रन, जो स्कूल्स कॉलेजेस में आप ट्यूशन फी पे करते हैं चिल्ड्रंस के लिए, वो भी आप कहीं ना कहीं घटा सकते हैं अपनी इनकम में से। और इसके बाद है होम लोन। तो आप देखेंगे ये जितनी भी स्कीम्स हैं, इन सब में कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट इन्वॉल्व है। एक जो मेन यहाँ है वो है ट्यूशन फी ऑफ चिल्ड्रन, ये आपका खर्चा है। और जो होम लोन आप लेते हैं घर बनवाने के लिए, वो भी कहीं ना कहीं आप अपने लोन के लिए, आप अपने जो लोन लिया अपने घर के लिए, वो भी एक तरह का इन्वेस्टमेंट ही है, और आप उस इन्वेस्टमेंट का पेमेंट करते हैं अगर, तो होम लोन का पेमेंट भी सेक्शन 80C में कवर है। अब आप ये जानने में इंटरेस्टेड होंगे कि कुल मिलाकर सेक्शन 80C में इतने सारे डिडक्शंस हैं, इतनी सारी स्कीम्स हैं, तो हमारे को कुल मिलाकर कितना डिडक्शन मिल सकता है। तो इस सेक्शन में मैक्सिमम आपको 1.5 लाख मतलब 1,50,000 रुपए का डिडक्शन अवेलेबल होता है। 1.5 लाख रुपए का डिडक्शन आप ले सकते हैं इस सेक्शन में मैक्सिमम। तो इतनी सारी स्कीम्स में अगर आप पैसा इन्वेस्ट करते हैं, खर्च करते हैं, तो आप यहां 1.5 लाख रुपए अपने इनकम को कम कर सकते हैं, जो आपकी टैक्स लायबिलिटी को भी कम करेगा। थैंक यू सो मच।